मेरी भी कभी गांव की लाइफ देखी हुई नहीं थी एंड दिस गिव मी द अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने उनके साथ में बैठ के फिल्म शूट करी है। उनमें से काफ़ी सारे जो गांव वाले लोग हैं हमारी फिल्म का हिस्सा भी बने हैं। Before Munna, it was liquid always, you know, happy-go-lucky boy, you know, boy next door type. So I think that I don't really think too much about it. I think you just what you want to focus on is being part of different stories, you know, different characters. It'll be injustice if I don't ask you this question, हाँ which जी, you know I know. कि मतलब It's coming. It's what coming is next. happening मिर्जापुर 3 में मुन्ना भैया हैं नहीं हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या बता सकते हैं? Tell us about it. Ashram, chapter 3, right? It's going to come out very, very soon. I mean, sooner than we were expecting actually. राइट सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल फिल्म की टीम जुड़ चुकी है। हमारे साथ है मेरे देश की धरती टीम की स्टार कास्ट और हमारे साथ है दिव्येंदु और अनुप्रिया। वेलकम वेलकम। सबसे पहले तो आई वांट टू डाइव राइट इन एंड आस्क यू ऑल, लोग आमतौर पे गांव से शहर जाते हैं यू नो एजुकेशन के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पर आप उल्टा गए हैं, आप गाँव गए हैं। ऐसा क्यों और क्या हो रहा है फिल्म में? आई थिंक शायद टाइम आ गया है कि हमको ये रियलाइज़ हो कि शहर जाने का मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यस डेफिनेटली हैं, लेकिन हर केस में नहीं है। आप लोग गांव में रह के भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और यही कुछ फिल्म के बारे में बात भी होती है कि शहर में रहने वाले दो लड़के कैसे शहर में जो पढ़ाई लिखाई की है और एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाती है। और कैसे एक हसीन इत्तेफाक या एक्सीडेंट के थ्रू ये गांव पहुंचते हैं और वहाँ पे कुछ फार्मर्स को देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, शायद उनकी मदद करते हुए उनकी लाइफ, अपनी लाइफ का मीनिंग मिल जाता है उनको। एंड थ्रू दैट प्रोसेस दे रियलाइज़ कि शायद टाइम आ गया है अब कि सिर्फ ऐसा ना हो कि छुट्टियों में हम गांव जाएं, मे बी हम काम गांव में करें और छुट्टियों में शहर जाएं। लवली। और वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पर एक हसीन इत्तेफाक, एक खूबसूरत लड़की से आपकी मुलाकात होती है। प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट व्हाट यू डूइंग इन द फिल्म। सो मैं झुमकी का कैरेक्टर अदा कर रही हूँ एंड झुमकी गांव की लड़की है। अपनी उसकी पहचान है, उसकी अपनी सोच है, काफ़ी हिम्मत वाली एक लड़की है। जो ज़्यादातर मैंने देखा कि गांव की औरतें और लड़कियां वैसी होती हैं। दे आर वेरी लबोरियस, वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव एन आइडेंटिटी और उनकी एक अपनी पहचान होती है। तो इसमें मैं यू नो थैंकफुली वो एक सेक्ट है जो विमेन का एक सेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ गांव की। और जो गांव की दिक्कतें चल रही हैं और ये लड़के आते हैं, एक नई सोच लाते हैं, एक नए तरीके इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो ये उसका साथ देती है उस चीज़ों में। एंड शी स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर एंड इन फैक्ट एट सम पॉइंट इन टाइम द women in the story play a very crucial role. When the men are taking a back seat, it's the women who actually put their foot you know in the front and say कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे, एंड वो सबको सहारा देती हैं। तो हाँ, दैट्स लवली। बट आप दोनों की कोई विलेज मेमोरीज है? हैव यू लाइक बिन टू अ विलेज और लाइक यू नो स्पेंट योर टाइम देयर, एनीथिंग लाइक दैट, और मे बी परहैप्स ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म? हाँ डेफिनेटली ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म। उससे पहले कभी ये मौका नहीं मिला गांव में जाके कुछ इतना टाइम बिताने का। बट ड्यूरिंग द शूट हम लोगों ने जो भी टाइम बिताया, आई थिंक इट वाज जस्ट वंडरफुल। हम जिस गांव में शूट कर रहे थे वो गांव बड़ा प्यारा था, बहुत ज़्यादा घर नहीं थे वहाँ पे, बड़ा साफ़ सुथरा प्यारे लोगों का था। सो दे जस्ट गेव ऑल द लव टू अस, आई मीन विद अ लॉट ऑफ फूड, वेरी वेरी यमी फूड एंड या लवली पीपल। वी हैड अ रियली लवली टाइम इंटरैक्टिंग विद देम। What about you? Anything in particular? just as Devyendra said, मेरी भी कभी गांव की लाइफ देखी हुई नहीं थी एंड दिस गिव मी द अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने उनके साथ में बैठ के फिल्म शूट करी है। उनमें से काफ़ी सारे जो गांव वाले लोग हैं हमारी फिल्म का हिस्सा भी बने हैं एज जूनियर आर्टिस्ट, एज कैरेक्टर आर्टिस्ट, एंड दे वर वंडरफुल। मतलब उनको एक्टिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज वो नेचुरली, उनमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना एज ह्यूमन बींग्स। एंड खूब मज़ा करते थे उनकी वहाँ की औरतों के साथ बैठ के उनके गीत सुनना, उनसे बातें करना, उनकी लैंग्वेज समझना, कैसे एक दूसरे से मजाक करती थी, और how they used to tease men also, you know, that was also very interesting. And जैसे देवीउंदे ने कहा उनका खाना, एंड उन्होंने कई बार हमें इनवाइट किया अपने घरों पे, नीचे बैठ के हम लोगों ने सबने साथ में 10-12 लोगों ने खाना खाया, पिक्चर्स खिंचाई, which was quite an experience, अभी तक याद है। Well, ये फिल्म जो है आइडियली क्या होता है कि मतलब
लोग एक फिल्म में एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं एंड दैट्स अबाउट इट, यू नो, टू ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग आउट विद अ सोल्यूशन हियर फ्रॉम व्हाट आई रेड अबाउट इट. सो इसके बारे में कुछ बताएं कि जो मुद्दा है ये तो ऑब्वियसली मतलब इट्स देयर, इसके बारे में अवेयरनेस है लोगों में, बट व्हाट वाज इट अबाउट दिस प्रोजेक्ट स्पेशली दैट ऑल्सो एक्साइटेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट? Precisely the thing you said. I mean, not only talking about the problems, but the solution also. Right. And credit for that goes to our director Faraz Haider, who's also a writer of the film. उन्होंने इस तरीके से लिखा कि एक तो सबसे पहली बात आपको एक डॉक्यूमेंट्री जैसा फील ना है फिल्म देखते हुए, इसीलिए जो पूरी कहानी है वो शहर से स्टार्ट होती है एक सर्टन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू इन्वेस्ट इन कैरेक्टर्स एंड देन यू नो थ्रू देम यू एक्सप्लोर द स्टोरी. तो वहाँ से शुरू होती है और कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे आपको एक एक चीज़ की प्रॉब्लम पता चलती है. एंड देम बीइंग इंजीनियर्स दे रियलाइज कि यार अगर कुछ प्रोफेशनली नहीं कर पा रहे हैं वो नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती है. तो कैसे छोटी छोटी जो चीज़ होती है उसका छोटा छोटा सोल्यूशन उनको भी समझ नहीं आ रहा है तो वो भी अपना पढ़ाई करके रिसर्च करके देख रहे हैं कैसे हो सकता है. दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, वो शायद फेल हो रहे हैं लेकिन उसके बाद 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो फिर ठीक होता है. तो जस्ट अ वेरी ह्यूमन स्टोरी ऑफ यू नो ट्रायल एंड एरर्स से जो हम अचीव करते हैं कुछ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दिव्येंदु, बिकॉज आपका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर जो आपने इतने साल निभाया मुन्ना भैया का, डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ यू नो ब्रेक आउट ऑफ स्टीरियोटाइप्स व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज लोग अब आपको उसी तरह से देखते हैं और यहाँ पे जो आप एक रोल निभा रहे हैं वो बहुत अलग है. सो डू यू थिंक इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर यू एज एन एक्टर टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक फ्रॉम दैट स्टीरियोटाइप एंड मेक पीपल बिलीव दैट दिस इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट? So fortunately, I've done that before. So before Munna, it was liquid always. You know, happy-go-lucky boy. You know, boy next door type. So I think that I don't really think too much about it. I think you just what you want to focus on is being part of different stories. You know, different characters, and you know, just go out there, express yourself, give your best. And then if people like your work, they appreciate it. If they don't like it, it's okay. I mean, we are artists. We are very selfish people. Whatever we do it for ourselves. And then in return, if people like it, I mean, it's a double whammy. अब मैं I mean it will be injustice if I don't ask you this question, which जी, you know I know कि मतलब It's coming. It's what coming is next. happening मिर्ज़ापुर 3 में मुन्ना भैया हैं नहीं हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या बता सकते हैं? है नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाऊंगा मैं अगर आपको बता दिया तो. लेकिन मिर्ज़ापुर 3 आएगी, पक्का आएगी. शूट जल्द शुरू होने वाली है और आई थिंक बाय द ईयर एंड और अर्ली नेक्स्ट ईयर यू विल सी मिर्ज़ापुर. Okay, and are we going to see you in it? Anything that you can tell us? आई थिंक मैं हूँ ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता. आप लोग मुझे इमेजिन ना करो जब मिर्ज़ापुर की बात तो स्क्रीन पे ना दिखूँ, ऑफ स्क्रीन दिलों में हमेशा सोच ही लोगे. I'm going to take that as a yes. And you also have amazing show Ashram, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी when you know when we were promoting it. The next season, is there anything that you can tell us about it? Ashram, chapter 3, right? It's going to come out very, very soon. I mean, sooner than we were expecting, actually. And then there is more to come. So, yeah, Ashram's going to go on for a while, I believe. Oh God, बाबा that's इतनी जल्दी lovely. नहीं सुधरेंगे. मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप ज़रूर सुधारेंगे. Yes, कोशिश जारी है. Thank you. But this was so nice talking to the both of you. Thank you. you. Lovely. And all the very best for मेरे देश की धरती. It looks amazing. Yeah. And I'm really looking forward.